Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss another question from the book Pathfinder. The question is from the topic rotational motion. Before starting the video, I would like every one of you to subscribe to the channel क्योंकि this motivates me to come up with new questions every week on Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 PM ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन का एक्सपोजर मिलता रहे और आप हर वीक कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। तो इस वीडियो पे भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इस क्वेश्चन पे बताया गया कि 3 डिस्क्स दिए गए थे, ये सिलेंडर मान लो, उन तीनों को हमने एक प्लेन पे रख दिया। मान लो ये जो फिगर है इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इस तीनों को एक प्लेन पे रख दिया और तीनों को धीरे धीरे मैं कॉन्टैक्ट पे लेके आया। ऑल दिस 3 आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, प्रिवेंटिंग एनी वर्टिकल मूवमेंट और रोटेशन, और सारे ओमेगा नॉट से घूम रहे थे। और पूछा गया कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज कितना होगा आफ्टर दिस स्टॉप स्लिपिंग। तो अभी ना तीनों स्लिप कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं देखूँ थोड़ा जूम करके, ये जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, ये जो पॉइंट कांटेक्ट में है, इसका वेलोसिटी होगा आर ओमेगा, करेक्ट। सिमिलरली इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा इस डायरेक्शन पे आर ओमेगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसका होगा ऊपर की तरफ आर ओमेगा, और ये जो पॉइंट होगा ये है नीचे की तरफ आर ओमेगा, है ना, करेक्ट। अगर मैं इसी क्वेश्चन पे फ्रिक्शन की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं देखूं कि इस पे फ्रिक्शन कौन से तरफ लगने वाला है, तो मुझे दिख रहा होगा कि क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, रिपल्शन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस पॉइंट पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस तरफ कुछ नॉर्मल डायरेक्शन होगा और इस तरफ भी कुछ नॉर्मल डायरेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन n1 n2, और क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कुछ नहीं है तो n1 और n2 को सेम मान सकता हूँ। तो Fk1 और Fk2 दोनों भी सेम होंगे, जो कि मेरा लेफ्ट पे फ्रिक्शन है और जो कि मेरा राइट पे फ्रिक्शन है, दोनों सेम होने वाला है। तो इस पॉइंट का फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन होगा नीचे की तरफ Fk सेम होगा, और ये पॉइंट नीचे स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ Fk, है ना। तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखूँ तो ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ ये L वेक्टर है, इसका भी है बाहर की तरफ, और L का जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ कि आई ओमेगा हर एक के लिए, आई ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पे ना फ्रिक्शन जो एंगुलर मोमेंटम देगा वो देगा इस तरफ अंदर की तरफ, मतलब जो इम्पल्स देगा, तो इसमें जो H होगा वो होगा अंदर की तरफ। अब H क्या होता है भैया? H होता है एंगुलर इम्पल्स, दैट इज़ R क्रॉस J। अब J क्या होता है? लीनियर इम्पल्स। यहाँ पे जो R और J है उनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ R टाइम्स ऑफ Fk टाइम्स ऑफ डेल्टा T, ठीक है। ये हो गया अंदर की तरफ। सिमिलरली ये जो फ्रिक्शन है और ये जो दोनों फ्रिक्शन है, ये दोनों ट्राई करेंगे क्लॉकवाइज घुमाने को, तो इसके ऊपर भी मेरा लगेगा अंदर की तरफ एंगुलर इम्पल्स। सेम तरीके से यहाँ पे भी लगेगा एंगुलर इम्पल्स अंदर की तरफ, करेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान से देख लो, इस फर्स्ट डिस्क पे अगर एंगुलर इम्पल्स H हुआ, क्योंकि H का वैल्यू R F के डेल्टा T है, और सेकेंड डिस्क पे क्योंकि दो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम तरफ घुमाने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे 2H होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2H क्रॉस, और थर्ड पे वापस होगा H, क्योंकि एक ही फ्रिक्शनल फोर्स है ना। चलिए अब फाइनल जो है सिचुएशन उसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फाइनली मैं मान सकता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे की तरफ था, अब मैं मान लेता हूँ क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है और इसमें एक फ्रिक्शन इस तरफ है, तो मैं एज्यूम कर लिया कि चलो फाइनली इसका जो ओमेगा है वो इस तरफ कुछ कम होके बढ़ के कुछ ओमेगा डैश हो गया।
है ना, कुछ ओमेगा डैश हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी होगा मेरा आर ओमेगा डैश, ठीक है ना। और इस पे मेरा फ्रिक्शन लग रहा था इस तरफ एफ के, तो इसका ओमेगा चेंज होके अब इस तरफ हो गया मान लेते हैं, क्योंकि नो स्लिपिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका भी हो जाएगा आर ओमेगा डैश, मतलब ये अभी इस तरफ ओमेगा डैश से घूम रहा है। ओमेगा डैश दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि आर ओमेगा दोनों का सेम होना चाहिए। आर तो दोनों का सेम है। अगर मुझे मन किया तो मैं इसको ओमेगा डैश मानूंगा, एक को ओमेगा डबल डैश मानूंगा। डेफिनेटली ये दोनों इक्वल तो होना चाहिए ना, क्योंकि नो स्लिपिंग है। तो अगर फर्स्ट का ओमेगा डैश हुआ, सेकंड का भी ओमेगा डैश ही लेना पड़ेगा मुझे। सिमिलरली जो ये पॉइंट है इसका भी आर ओमेगा डैश होगा, और अगर इसका आर ओमेगा डैश हुआ तो इसका भी आर ओमेगा डैश होगा, क्योंकि नो स्लिपिंग हो रहा है। तो ये भैया भी इस तरफ ओमेगा डैश से घूमना चालू कर देंगे। तो फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है पहले का, इसका आएगा क्रॉस, सेकंड का जो है इसका आएगा डॉट, और थर्ड जो है इसका भी आएगा क्रॉस। इन सबको एल फाइनल बोलते हैं, वेयर एल फाइनल इज नथिंग बट आई ओमेगा डैश, ठीक है। अब चलिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करते हैं। अगर मैं पहले डिस्क को देखूं, डिस्क ए को देखूं मैं, इस पे इम्पल्स लग रहा है कितना, h माइनस के कैप। मतलब एक बार इम्पल्स मोमेंटम लिख लेते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, है ना। अब मैं बस ए के लिए लिखूं तो इसमें आ जाएगा आर टाइम्स ऑफ एफ के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ए के लिए मैंने लिखा था क्रॉस, मतलब माइनस के, इक्वल टू एल फाइनल क्या है, आई ओमेगा डैश, इसका भी क्रॉस है मतलब माइनस के, माइनस एल इनिशियल कितना है, आई ओमेगा नॉट, ये है डॉट मतलब प्लस के, ठीक है ना। बढ़िया। अब मैं डिस्क इसका जो माइनस के है इसको सबको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये बन जाएगा आर इंटू एफ के इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आई ओमेगा डैश प्लस आई ओमेगा नॉट। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं बी का देखूँ, बी में लग रहा है दो इम्पल्सेस, जो कि 2 टाइम्स ऑफ आर एफ के डेल्टा टी है, और ये भी है माइनस के कैप। एल फाइनल मैंने चुना है डॉट पे, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा डैश डॉट मतलब प्लस के, और इनिशियली था वो भी डॉट, तो आई ओमेगा नॉट के कैप। तो चलिए यहाँ से माइनस के मतलब के कैंसिल आउट करते हैं ना, के एंड के कैंसिल्स आउट, तो ये बनेगा माइनस 2 आर एफ के डेल्टा टी इक्वल टू आई ओमेगा डैश माइनस आई ओमेगा नॉट, है ना। तो -2 इसको पुट करते हैं, आई ओमेगा डैश प्लस आई ओमेगा नॉट इक्वल टू आई ओमेगा डैश माइनस आई ओमेगा नॉट। आई भी हर जगह से कैंसल्स आउट, तो ये बचेगा -2 ओमेगा डैश माइनस 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा डैश माइनस ओमेगा नॉट। यहाँ से मेरा 3 ओमेगा डैश बन के आ गया माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा डैश जो है वो निकल के आ गया मेरा माइनस ओमेगा नॉट बाई 3। ओमेगा डैश इज माइनस ओमेगा नॉट बाई 3, मतलब जो ओमेगा डैश का डायरेक्शन हमने चूज़ किया वो वैसा नहीं होगा, उल्टा होगा। मतलब ब्लॉक डिस्क बी जो है वो घूमेगा क्लॉकवाइज, डिस्क ए घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्क सी भी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन उल्टा होगा सबका, ठीक है ना। तो अब पूछा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि मुझे ओमेगा डैश निकल चुका है, तो फाइनल आंसर इज ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 3 जब स्लिपिंग स्टॉप हो जाती है। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, बढ़िया। अब अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखूँ मैं, पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ COAM वैलिड है या नहीं। डेफिनेटली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं कोई भी एक्सिस को चूज़ करूँ ना, अगर मान लो कि मैंने इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन के जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक पे देखूँ तो इस पे एक हिंज फोर्स भी लगेगा ना किसी तरफ,
एक किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हिंज फोर्स हो सकता है, इस पे भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन हिंज फोर्स हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हिंज फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हिंज फोर्स मैं रैंडमली बस ड्रॉ किया हूँ हिंज फोर्स, तो अगर मैं कोई भी एक्सिस चूज़ करूँ डेफिनेटली एक हिंज फोर्स का टॉर्क तो होगा ही होगा। और क्योंकि हिंज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, इसका जो रिएक्शन पेयर है वो ग्राउंड पे लग रहा है और ग्राउंड सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो कहीं भी नहीं कर सकता। तो आंसर इज नो, COM कैन नॉट बी कंजर्व्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसे ही और क्वेश्चन पाथफाइंडर से आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।